आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तपोष पाल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उनके अलावा आशीष सैनी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। संदीप मिश्रा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ में अमर श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले तपोष पाल जी। तपोष जी, अब पूरा देश जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देख रहा है, जनता की जो आवाज है वो भी हमने आपको सुनाई। जनता किस तरह से परेशान नजर आ रही है। अगर इंडिगो की मनमानी चल रही है तो फिर सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को पे राजनीति हो रही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें दो पॉइंट्स है, दो मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो एयरबस की A320 स्नैक, दूसरा है इंडिगो का डिसरप्शन। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एयरबस यूरोप की कंपनी है, उसके सॉफ्टवेयर में सोलर रेडिएशन और डेटा करप्शन का रिस्क निकला है, जिसमें भारत सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है। अब अमेरिका, जर्मनी, यूके, कोलंबिया, न्यूजीलैंड सब ग्राउंडिंग कर रहे हैं इसको, और पूरी दुनिया में 6000 फ्लाइट्स इससे प्रभावित है। भारत में सिर्फ 300 से 350 फ्लाइट्स उसी में समस्या आई है, और वो उस पर देखभाल कर रहे हैं उसको। देखिए, कांग्रेस ये चाहती है कि जो सेफ्टी है उसका अनदेखा करके बिना जांच के जो है उड़ानों को भर दिया जाए। डीजीसीए ने 24 घंटे में एक्शन लिया है। यूपीए बताए कि कितनी बार उन्होंने इस एविएशन सुरक्षा और इतनी तेजी कार्रवाई कभी की हुई हो, तो वो बताएं। देखिए, इंडिगो डिसरप्शन पे मैं एक चीज बता दूं, जब एयरबस का अपडेट पूरा नहीं हुआ है तो उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ग्राउंडिंग अनिवार्य है, और कांग्रेस ये चाहती है कि टेस्टिंग रोक के लोगों को जान जोखिम में डाल के ये जो है उड़ान उड़ा दिया जाए। फ्लाइट रद्द इसलिए हो रही है क्योंकि एयरबस बस के सिस्टम पे फॉल्टी है। इंडिगो का जो मैनेजमेंट है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर हम संज्ञान ले रहे हैं। अब बात ये आती है कि मशीन फ्रांस की है, कंपनी यूरोप की है, और गुस्सा जो है ये मोदी जी पे निकाल रहे हैं। देखिए, विपक्ष क्या ये जानता नहीं है क्या कि इंडिगो की जो है 300 प्लस फ्लाइट्स वो A320 एयरक्राफ्ट है, जिसपे कि प्रतिबंध का आसार पड़ा है। और ये जो पूरे जो ग्लोबल कॉल किया गया, अभी तक का सबसे बड़ा कॉल कहा जा रहा है इसको। बीजेपी सरकार ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया है। ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी, डीजीसीए मॉनिटरिंग और रीराउटिंग, उसके तहत हमने इससे जो है ओवरकम किया है। 10 बड़े फैसले जो कि तुरंत लागू किए गए हैं, वो मैं आपको बता दूं, ये अभी ताजा अपडेट है। 8 बजे तक जो है पेंडिंग रिफंड्स, इसको क्लियर करो, ये डेडलाइन सेट किया गया है। नो रीशेड्यूलिंग फीस, ये जनता से जो चोरी की जा रही है वो बंद की जाए। बैगेज 48 घंटे में घर पहुंचाओ, वरना जो है एयरलाइंस वालों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। फेयर कैप्स, क्राइसिस में कोई भी किसी भी तरीके की लूट बंद है। कैप्स तब तक रहेंगी जब तक कि ऑपरेशन सारे के सारे नॉर्मल नहीं हो जाते। FDTL नॉर्म्स में रिलैक्सेशन, वो जो है तुरंत, जिससे कि पायलट उपलब्ध हो सके। और ऑटोमेटिक रिफंड, देयर शुड नॉट बी एनी रिक्वेस्ट फॉर द रिफंड, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और पैसेंजर को होटल, फूड और एसेंशियल जो भी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वल्नरेबल ट्रेवल्स, और जिसमें कि प्रीमियम सपोर्ट और स्पेशल डेस्क ये बनाए गए हैं। 24/7 कंट्रोल रूम ये बनाए गए हैं, जिससे कि डायरेक्ट मॉनिटरिंग और जीरो डिले ये हो सके। तो जिस सरकार ने इतनी तेजी से इंटरवेंशंस किए हो, विपक्ष उस पर कैसे सवाल उठा सकता है? ठीक है, आपने तमाम बातें कही हैं। संदीप मिश्रा जी भी मेरे साथ में यहाँ पर बने हुए हैं। संदीप जी, आपसे समझना चाहूंगा बतौर एविएशन एक्सपर्ट, क्या वाकई में जो समस्याएं तपोष पाल जी बता रहे हैं उसी की वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर मोनोपोली जिसका जिक्र विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी समस्याएं जो हैं एविएशन सेक्टर में है जिसको लेकर के, भविष्य को लेकर के भी चिंताएं होना लाजमी है, या फिर जिस तरह के आरोप यहाँ पर जो पायलट्स एसोसिएशन है, अब किसकी बात माने सर? जी नमस्कार। जैसी बातें कही जा रही हैं वो बातें कहीं भी आंशिक तौर पे सत्य भी है। डीजीसीए ने जब इन तरीके के नियमों को इम्प्लीमेंटेशन में लाने की तैयारी शुरू की थी तो उसने सभी एयरलाइंस
के साथ में इस पे विचार विमर्श किया था और सभी को उचित समय दिया गया था ताकि वो अपने सिस्टम के अंदर बदलाव करें, अपने मैन पावर की कैपेसिटी को बेहतर तरीके से प्लान करें, जिससे इस तरीके की किसी भी दिक्कत से निपटा जा सके। अगर हम इंडिगो के अलावा बाकी एयरलाइंस की बात करते हैं तो उन सभी एयरलाइंस ने इन सब चीजों पे ध्यान दिया। इंडिगो ने शायद इसको इंटेंशनली या किसी और विचार की वजह से इसमें अपनी तरफ से ढील छोड़ी, जिसका खामियाजा आज सभी को भुगतना पड़ रहा है। इंडिगो के पास में आज सबसे ज्यादा विमानों का बेड़ा है, सबसे ज्यादा फ्लाइटें वो ऑपरेट कर रही है। कहने के लिए उसके पास मैन पावर के सबसे ज्यादा स्टाफिंग है, क्वालिफाइड पायलट्स है, बावजूद उसके उसने इस तरीके की जानकारी डीजीसीए से कहीं छुपाई है।